अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। सबसे पहले जो शहीद सहाफ़त है अरशद शरीफ, उसके बारे में चंद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं। अरशद शरीफ को शहादत से चंद मिनट पहले किस अहम तरीन पाकिस्तानी शख्सियत का फ़ोन आया था? अरशद शरीफ की शहादत के वक्त उसके साथ खुर्रम अहमद नामी शख्स कौन है, उसके बारे में भी हक़ाइक़ पता चल गए हैं। और अरशद शरीफ के पासपोर्ट ने सारी गुत्थियां सुलझा दी हैं और यह भी पता चल गया है कि अरशद शरीफ नैरोबी में क्या कर रहा था। लेकिन इससे पहले इस अलगनाक मौके पर भी मुस्लिम लीग नून सियासत करने से बाज नहीं आई। एक बड़ा घटिया ट्वीट जो था वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक किया गया। उन्हीं का ये एक वर्कर था जिसने एक नफरत अंगेज ट्वीट किया और उसका ट्वीट, मैं उसकी वर्डिंग आपको पढ़ रहा हूँ, जिसको फिर मरियम नवाज ने शेयर किया अपने कमेंट्स के साथ। कहना तो नहीं चाहता था मगर ये फितना इमरान और उसके यूथिये के लिए ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने अपनी मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत से प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज देखें वो वक्त कि वो खुद इस एंकर पे आ गया है। इसके साथ उसने वो तस्वीर शेयर की जिसमें अरशद शरीफ की डेड बॉडी को नैरोबी से पैक करके एक ताबूत में पाकिस्तान भिजवाया जा रहा है। इसको मरियम नवाज साहिबा ने रीट्वीट किया है और उन्होंने भी अपने कमेंट्स इस पे दिए हैं कि मैं भी ये बात नहीं कहना चाहती लेकिन वाकई इस शख्स ने ऐसा ही किया था, यानी ये किसी की मौत पे भी बाज नहीं आए। जबकि अरशद शरीफ का वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा दूं जिसमें उसने कलसूम नवाज साहबा की बीमारी पर उनकी अयादत के लिए ट्वीट किया था शरीफ फैमिली के साथ। वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासत में, नफ़रत में ये लोग किस हद तक आगे चले गए हैं। इसके बाद दूसरा ट्वीट पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हामिद मीर का है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो सहाफ़ी बरादरी ने उनसे मुतालबा किया था, अरशद शरीफ के लॉयर ने आज जुडिशल कमीशन बनाने के लिए अदालत में रिट भी दायर की थी। उस पर जब वज़ीर-ए-आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाया तो उसका खैर मकदम करते हुए ट्वीट किया है कि 2014 में मुझ पर कातलाना हमले के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था, लेकिन आज तक उस जुडिशल कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही मेरे जो मुझ पर कातलाना हमला किया गया था उसके मुतालिक कोई रिपोर्ट दी है। अब एक और बड़ी ही अफसोसनाक, मैं बल्कि इसको अलमनाक बात कहूँगा कि अरशद शरीफ जो कि सारी ज़िंदगी जिसने सहाफ़त की, जिसने सहाफ़त के लिए अपनी जान भी दी, उसकी मौत पर ये मैं आपको चंद अखबारात दिखा रहा हूँ कीनिया के, कि देखें किस तरह उन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर अरशद शरीफ का वो पूरी तस्वीर के साथ वो पूरी स्टोरी शाया की है। और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात दिखा रहा हूँ जिसमें कहीं भी फ्रंट पेज पे अरशद शरीफ नहीं है, अगर है तो सिर्फ डबल कॉलम की हद तक। सब अखबारात ने उसको बैक पेज पे जगह दी। यानी पाकिस्तान का सहाफ़ी किस अलमनाक हादसे से वहाँ से गुज़रा। और पाकिस्तान के अखबारात की कवरेज देख लें और कीनिया के अखबारात की आप कवरेज देख लें। अब मैं बात करूंगा कि खुर्रम अहमद जो कि गाड़ी चला रहा था, जिस गाड़ी पर 9 फायर किए गए थे अरशद शरीफ पर, वो कौन है? खुर्रम अहमद जो है ये नैरोबी कीनिया में इसके फार्म हाउसेस हैं और इसकी फायरिंग रेंज भी है जहाँ पे सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये वहाँ पे काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर है और अरशद शरीफ इसके पास ही दुबई से जाकर ठहरा था और कई दिन से वो इसके पास ठहरा हुआ था। और खुर्रम ने अरशद को गोलियां लगने के बाद जो पहली कॉल की थी वो वकार अहमद को की थी, जो कि कीनिया के इदारों के साथ बतौर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। अरशद शरीफ ने अपनी फैमिली के अलावा सिर्फ 2 शख्सियात से पाकिस्तान में रब्ता किया। इनमें एक सेनेटर अनवर बेग हैं जो उन्हें अपना बेटा कहते थे और दूसरे बैरिस्टर शुएब रज़ाक जो कि उनके फैमिली लॉयर थे। सेनेटर अनवर बेग वो वाहिद शख्सियत हैं जिनका शहादत से चंद मिनट पहले उनसे आखिरी रब्ता हुआ था। अरशद शरीफ की शहादत कीनिया के वक्त के मुताबिक 10 बजे के बाद हुई थी, जबकि सेनेटर अनवर बेग से कीनिया के वक्त के मुताबिक 9:49 पर उनका रब्ता हुआ था। और सेनेटर अनवर बेग के मुताबिक 3-4 मिनट बाद अचानक उन्होंने ये कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया था कि मैं दोबारा आपको कॉल करता हूँ, और फिर मैसेज किया कि मैं कहीं जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब सेनेटर अनवर बेग ने उनको जवाबी मैसेज भेजे तो वो उनको मिले ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम था या उनका मोबाइल किसी बूस्टर से अटैच नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ सिंगल टिक उन मैसेजेस पे आता रहा व्हाट्सएप के।
तो अरशद जब दुबई से निकले थे तो वो कीनिया जाकर छुप गए थे और कई रोज़ तक वो खुर्रम के इस जो फार्म हाउस था उसके एक कमरे में छुपे रहे। और बैरिस्टर शुएब रज़ाक के मुताबिक भी वो यूके गए ही नहीं थे। वो दुबई से जब उन्हें निकलना पड़ा तो वो जाकर कीनिया में छुपे थे। और सेनेटर अनवर बेग के मुताबिक कीनिया में उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था और इसी वजह से बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने उनके लिए पटिशन तैयार कर रखी थी अदालत में दायर करने के लिए 27 अक्टूबर को उनकी वापसी के लिए। और उनका कहना है कि बड़ा अफसोस है कि जो पटिशन मैंने अरशद की वापसी के लिए तैयार की 27 अक्टूबर को, उससे 2 दिन पहले मुझे उनकी मौत शहादत पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए एक पटिशन दायर करना पड़ी। अनवर बेग और फैमिली को भी अरशद शरीफ ने नहीं बताया था कि वो कीनिया या नैरोबी में रह रहे हैं, यानी उनको अपनी जान का ख़तरा था, उनको अपनी लोकेशन के पता लगने का ख़तरा था। इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को और अपनी माँ को भी सिर्फ यही बता रखा था कि मैं अफ्रीका में कहीं हूँ। जब उनसे लाहौर में होने वाली आसमा जहांगीर लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, स्काइप पर शिरकत के लिए रब्ता किया गया था, तो भी उनकी जानिब से ये कहकर इनकार कर दिया गया था कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से या अपनी लोकेशन का पता लग जाने की वजह से मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी लोकेशन किसी से छुपा रहे थे और उनको शक था कि अगर उनकी लोकेशन पता लग गई तो उनकी जान को कोई ख़तरा होगा। और यही वो 2 शख्सियात जो आखिरी वक्त तक उनमें राब्ते में थी, यानी सेनेटर अनवर बेग और शुएब रज़ाक, बैरिस्टर शुएब रज़ाक, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपने ख़ानदान वालों से भी अपनी लोकेशन छुपा रखी थी। सिर्फ इन 2 शख्सियात को पता था कि वो कहाँ पे रह रहे हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल की, उनकी शहादत की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात चाहती है तो वो इन दोनों पाकिस्तानियों यानी खुर्रम और वक़ार को इन्वेस्टिगेट करके पता चला सकती है। वो कीनिया की हुकूमत से मुतालबा कर सकती है कि इन दोनों शख्सियात को, जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके हवाले किया जाए ताकि उनसे तहकीकात करके अरशद शरीफ की जो ये अंदोखनाक मौत है, इसके हक़ाइक़ का पता चलाया जा सके। लेकिन अगर हामिद मीर के मुताबिक ये जुडिशल कमीशन बनाकर आपने गोंगलों से मिट्टी ही झाड़नी है, जैसे कि 2014 से लेकर आज तक 8 साल तक हामिद मीर के ऊपर होने वाले कातलाना हमले, जिसमें वो 5 गोलियों के शिकार हुए थे, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आ सकी, तो यकीनन इसकी भी कोई रिपोर्ट हमें शायद ना मिले और वक्त गुजरने के साथ साथ सब लोगों की याददाश्त से भी ये केस जो है वो गायब हो जाए। मैं इस मामले पर मज़ीद हक़ाइक़ भी आपके सामने लाता रहूँगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।